हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यासिर आजम। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 वी हैव कंप्लीटेड अप टू फर्टिलाइजेशन। दिस वीडियो इज अबाउट इम्प्लांटेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बन गया था, लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा अभी तक जो तैयार हुआ था वो क्या था? वो था एक जाइगोट। आई होप आपको याद होगा जाइगोट क्या था? एक डिप्लॉयड सेल था। क्यों? क्योंकि 23 मदर से और 23 फादर से क्रोमोसोम आए थे और फिर एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए थे। एक सिंगल डिप्लॉयड फुल्ली फंक्शनल सेल बनी थी। सेल सिंगल थी, डिप्लॉयड थी, फुल्ली फंक्शनल। इसको हम क्या कह रहे थे मेरे बच्चों? जाइगोट कह रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इस जाइगोट का फेट क्या है, क्या भविष्य है, क्या होने वाला है इसके साथ? ये जाइगोट अब चिपक जाएगा यूट्राइन वॉल से ताकि प्रेगनेंसी हो जाए और फिर वो गेस्टेशन पीरियड तक पूरे 9 महीने तक वहाँ से नरिशमेंट डिराइव करे, फिर उसकी बर्थ हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजेशन हुआ और ये जाके चिपक गया यूट्रस पे। अभी आपको पता था मेंसेस में या पीरियड्स में ओव्यूलेशन के टाइम ओवरी से निकला, फिम्बरी ने लिया, ऑस्टिया से ओविडक्ट में पहुंचा, यानी एम्पुला तक पहुंचागा और फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये वहां पे रुकेगा थोड़ी देर। ठीक है, पहले क्लीवेज तक रुकता है। फर्स्ट क्लीवेज में कितना टाइम लगता है? क्लीवेज कुछ नहीं है, अ टाइप ऑफ माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, पहले क्लीवेज में लगेगा इसको कितना टाइम बेटा? 30 आवर्स मैक्सिमम। वैसे सही बुक्स लिखती हैं 26 to 30 आवर्स। ये जो जाइगोट बना है, अब ये डिप्लॉयड है तो इसके क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे टोटल? कितने होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम? 46। यस मेरे बच्चों, तो प्लॉइडी मेंटेन हो गई 46, या हम इसको 2n भी कह सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? लेकिन फर्टिलाइज हो जाने के बाद डिप्लॉयड सेल बनने के साथ साथ जोना पैलिसोडा भी जिंदा है, मरी नहीं है। जोना पैलिसोडा जब तक कि इसके चारों तरफ रहेगी तब तक जाइगोट का साइज बड़ा नहीं होगा। 2 डिवीजन शुरू हो जाएंगी। 26 से 30 घंटे में पहला क्लीवेज डिवीजन हो जाएगा। क्लीवेज डिवीजन होगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो एक सेल है ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 2 सेल में, 2 न्यूक्लियर में, है ना? 2 न्यूक्लियर सेल में डिवीजन हो जाएगा इसका। न्यूक्लियर सेल नहीं, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। जाइगोट में अब कितनी सेल हो गई? 2। लेकिन जोना पैलिसोडा अभी भी लगी हुई है। अब दोनों सेल का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? ये भी 46 होगा और ये भी 46 होगा। आप समझ आ रही है? जितनी भी सेल्स डिवाइड होती चली जाएंगी उन सब का नंबर कितना होगा? अब क्रोमोसोमल नंबर 46। हाउ मच बच्चा? 46। ठीक, जोना पैलिसोडा अभी भी इसके बाहर लगी हुई है। जोना पैलिसोडा लगे रहने का फायदा मैं तुम्हें बता दूं। जोना पैलिसोडा अटैचमेंट से रोकती है। जब तक जोना पैलिसोडा जाइगोट के चारों तरफ है तब तक के जाइगोट कहीं पे भी चिपकेगा नहीं। ऐसा नहीं कहीं पे भी चिपक जाए। भाई आपके फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर वहीं पे चिपक जाएगी तो फेलोपियन ट्यूब पतली सी ट्यूब है, वहाँ पे बच्चा डेवलप होने लगेगा, फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी। फीमेल माइट बिकम इनफर्टाइल फ्रॉम वन साइड फॉर रेस्ट ऑफ हर लाइफ। सो टू प्रोटेक्ट इट, जोना पैलिसोडा डोंट अलाउ द अटैचमेंट इन दी फेलोपियन ट्यूब। बात समझ आ रही है? फेलोपियन ट्यूब में कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए तो जोना पैलिसोडा उसको रोकती है, उससे बचाती है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सीक्वेंस से हम चलेंगे। अब ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। 2 सेल्ड से फिर ये और डिवाइड होगा, 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये सेल 2 में टूटी, ये भी 2 में टूटी, 2 से 4 बन गई, ये एक साथ होगा, ये ज़रूरी नहीं। डबलिंग होगी, हो सकता है ये जल्दी 2 में टूट जाए, ये भी 1 रहे तो 3 सेल्ड भी मिल सकती है। यानी इवन और ऑड दोनों स्टेजेस मिल सकती हैं। जनरली हम क्या पढ़ते हैं? 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मेरी बात समझ आई? ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो हम इवन लेके चल रहे हैं। वैसे तो हम 3 दिखाते तो आप ज़्यादा समझते, लेकिन हम सीधे 4 दिखाएंगे क्योंकि आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। अब डिवीज़न हुआ, इसके पास कितनी सेल हो गई? 4 सेल्स। हर एक सेल इक्वल डिवाइड होगी साइज में। कंप्लीट होलोप्लास्टिक डिवीजन होता है ह्यूमन बींग्स में, यानी जो जाइगोट की सेल होती हैं ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती हैं। हर एक सेल इक्वल हाफ में डिवाइड होती हैं। अब जोना पैलिसोडा तो अभी भी इसके चारों तरफ है।
बार बार मैं ज़ोना पैलेसोडा लिख रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे ये याद रखें कि ज़ोना पैलेसोडा का रहना बहुत ज़रूरी है। क्लीवेज स्टार्ट होते ही मोशन भी स्टार्ट हो चुका है। जो फेलोपियन ट्यूब थी ना, जैसे ये फीमेल पार्ट है मान लो, ठीक है, ये यहाँ से चला हुआ है, ओवम चल रहा है, अभी ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। आप एनसीईआरटी में जब डायग्राम देखेंगे इम्प्लांटेशन वाला तो आपको फर्टिलाइजेशन से होता हुए दिखेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से होते हुए दिखेगा का मतलब क्या है कि बढ़ता चला जा रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा क्लीवेज हुआ, फिर सेल डिवीजन होता चला गया। ये जो मेरे बच्चों सेल डिवीजन हो रहा है ना मेरी जान, अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, यस व्हाट हैपेंड, कुछ लिख के बताओ तुम समझ पाए, वीडियो भी बना रहे हैं। इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया था देवांश, चलो कीप इट अप। ये डिवीज़न हो गया, ठीक है। हर वीडियो में मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो मैं अमर कर दूंगा, सारी ज़िंदगी यूट्यूब पे पड़े रहोगे तुम। ये सेल डिवाइड हो गई, ठीक है, 4 सेल्स बन गई। अब इन सेल्स का भी तो कुछ नाम होगा, हम क्या बोलेंगे, कौन सी सेल्स है, जाइगोटिक सेल, क्या इनका नाम देंगे? इन सारी सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर फिर डिवाइड करेगा। अभी यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे कितनी सेल्स हैं टोटल? 2 सेल्स। ये हो गया 4 सेल्ड। अब ये और डिवाइड करेगा, साइज अभी भी उतना ही बड़ा है, मतलब जाइगोट का साइज नहीं बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? जो मेन सेल है उसका साइज उतना ही बड़ा है, अंदर डिवीजन हो रहा है। तो इसमें यही फर्क होता है माइटोसिस में और क्लीवेज में। अभी मैं फर्क भी बता देता हूँ। अब ये हो गया लगभग हाउ मेनी सेल्ड स्टेज? 8 to 16। कितना बोलिए? अब ये जो 8 से 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बना, अब इसको बोलेंगे मोरुला। क्या बोलेंगे? मोरुला। ज़ोना पैलेसोडा अभी भी इसके चारों तरफ जिंदा है, ठीक है। ये आगे बढ़ता चला आया, यूट्राइन कैविटी में गिर गया ऐसे। अब ये यूट्राइन कैविटी में गिरने की कगार पे आ गया, अभी गिरा नहीं है। यूट्राइन कैविटी में जाएगा जब ये पूरा ब्लास्टुला बन जाएगा। लोग ब्लास्टुला से और ब्लास्टोमियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर कोई स्टेज नहीं है, मोरुला ब्लास्टुला एक स्टेज है। ब्लास्टोमियर सिर्फ इनकी सेल्स को कह रहे हैं, ये दोनों सेल ब्लास्टोमियर सेल, ये भी ब्लास्टोमियर, ये सारी ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। मोरुला बन गया मेरे बच्चों। मोरुला की स्टेज कितनी होगी? 8 से 16 स्टेज के स्ट्रक्चर को मोरुला कहते हैं। मोरुला को मोरुला क्यों कहते हैं? मोरुला वर्ड हमने लिया है मलबेरी लीव से, शहतूत से। शहतूत की तरह होता है। कभी आपने शहतूत खाया है? देखिए दानेदार होता है शहतूत, सॉलिड होता है, वैसे ही बॉल, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है मोरुला। मोरुला में क्या हो रहा है? सेल साइज तो सेम हो रहा है, इनफैक्ट सेल साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। अब ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या बवाल है। अगर आप जनरल माइटोसिस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक सेल होती है, वो बड़ी होगी, फिर वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, फिर बड़ी, फिर 2 इक्वल डॉटर सेल्स में। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल तो बराबर ही डिवाइड हो रहा है, उसी रेशियो में न्यूक्लियस भी जा रहा है। लेकिन क्लीवेज में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म तो कम हो गया, भाई सेल का साइज तो उतना ही बड़ा, हर एक डिवीजन पे एक न्यूक्लियस पैदा हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म तो उतना ही रह रहा है। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है? क्लीवेज में। यही डिफरेंस होता है क्लीवेज में और माइटोसिस में, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है? क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? कांस्टेंट उतना ही जा रहा है, कोई रिडक्शनल नहीं, इक्वेशनल डिवीजन हो रही है। माइटोसिस में 4 फेज होते हैं। जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे डिटेल में सेल डिवीजन 11th में, तो आपने पढ़ा होगा 4 फेज होते थे। माइटोसिस के बाद G1 फेज आया, G1 के बाद फिर सिंथेसिस आया, फिर G2 आया। तो G1 और G2 ये दोनों फेज मिला के लगभग 15 घंटे के होते थे। अब ये 15 घंटे हमारे कम हो गए। यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो टाइम लगा, कितनी देर लगी? 30 घंटे लगभग। ये मैं बता चुका हूँ, 26 से 30 घंटे लगे इस डिवीजन को शुरू होने में। बट वंस दिस हैपेंड, आप झमाझम डिवीजन चालू है और बढ़िया से डिवीजन चल रहा है। मोरुला हमारा बन गया लगभग, मान लो 3rd to 4th डे मोरुला हमारा तैयार है।
अब क्या होगा, मोरुला में और डिविजन्स होंगे और अब कैविटी डेवलप होगी। अब क्या होगा, जो सेल डिवाइड हो रही है वो सेंटर की तरफ आ जाएंगी, बहुत सारी सेल सेंटर में डिवाइड होंगी, बॉर्डर वाली इस बॉर्डर में रहेंगी और बहुत सारी सेल ऐसे एक सेंट्रल मास बना लेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था टिश्यू चैप्टर में डिफरेंशिएशन लास्ट ईयर। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब सेल्स किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए मॉडिफाई हो जाएं। समझ आ रही है? अभी तक तो सब एक ही थे, छोटे छोटे थे, सारे बच्चे मम्मा के लिए बराबर थे, बड़े हुए एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरीके से मोरुला में डिफरेंशिएशन हो गया। अभी तक ये मास ऑफ सेल था, एक सॉलिड मास ऑफ सेल था या बॉल ऑफ सेल्स था। अब इसके अंदर डिवीजन हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। इस डिफरेंशिएशन की वजह से एक बीच में इनर मास ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है, इसको बेटा एनसीईआरटी में लिखा है इनर सेल मास, ठीक है, यही एम्ब्रियोब्लास्ट होता है। और एक कैविटी आ गई, ठीक है, कैविटी का निर्माण हो गया। कैविटी तो बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आगे, आप हमारी पूरी बॉडी में कैविटी है। हम लोग कौन से हैं, सीलोमेट्स है ना हम लोग, ट्रू सीलोमेट्स, तो हमारे अंदर कैविटी है। तो कैविटी का निर्माण तो शुरू करना ही करना था हमको। कैविटी कहाँ से बनना शुरू होगी, मोरुला के बाद, जब ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट दोनों सिनोनिम से एक साथ यूज हो सकते हैं। सम टाइम यू विल फाइंड इट एज ब्लास्टुला, सम टाइम यू विल फाइंड इट एज ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन की वजह से, बाहर वाली सेल को अब हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट। ये अंदर वाली सेल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट के साथ इसका दूसरा नाम होता है इनर मास सेल, IMC। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक, यही एम्ब्रियो बनेगा आगे चल के। ट्रोफोब्लास्ट फिर दो में बन जाएगी, इनर सेल और आउटर। आउटर में सिंसेशियस कंडीशन आ जाएगी। आपको लास्ट ईयर मैंने बताया था कि एक सिंगल साइटोप्लाज्म, एक सिंगल सेल है वो, लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे आ गए। याद आई कुछ बात कि भाई इसके बाहर ऐसे ये सिंगल सेल एक है, ट्रोफोब्लास्ट का ही एक्सटेंशन है ये सेल, ये सिंगल सेल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। बेसिकली यही फेविकॉल सेल है, यही चिपकेगी जाके यूट्रस में और बोलेगी मम्मा खाना दे दो। अब क्या हो रहा है बेटा मेरे बच्चों, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपेयर करते हैं। जिस टाइम ओव्यूलेशन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस फेज में थी, ल्यूटियल फेज में थी शायद, हाँ ल्यूटियल ओव्यूलेशन हुआ था, ल्यूटियल फेज में थी, अब सिक्रीटरी फेज में जाएगी। जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे है, सिक्रीटरी फेज में। आपको याद होगा ओव्यूलेशन के बाद क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम बचा रहता है, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहता है ताकि वॉल मेंटेन रहे। फिर ये आप क्या करेगा, ये जो सेल्स आपकी बन जाएंगी ना, इनका चिपकना बहुत ज़रूरी है। किस फेज में, सिक्रीटरी फेज में। अगर ये नहीं चिपकेंगी तो कॉर्पस ल्यूटियम तो डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो फिर इसका अटैचमेंट कैसे रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलेगा। तो ये जो सिंसेशियस कंडीशन बन गई ट्रोफोप्लास्टिक, यहाँ से निकल, अब ये जैसे ही अटैच होगा ये निकालने लगेगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ये हार्मोन निकालेगा चिपकने के बाद, किस में चिपकने के बाद, वॉल में। किस वॉल में चिपकेगा, यूट्राइन वॉल में चिपकेगा। वहाँ चिपकने के बाद ये निकालेगा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, जिसकी मदद से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन फिर से सिक्रीट होने लगेगा और वॉल मेंटेन रहेगी, बच्चा चिपक जाएगा, अंदर चला जाएगा एंडोमेट्रियम के पूरा अंदर, ठीक है। इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ अटैचमेंट होता है, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाता है। कैसे भी हम उसके बारे में बात करें, ठीक है। ओके बेटा, ट्रोफोब्लास्ट को छूट तो नहीं रहा, नहीं। ये जो कैविटी आपकी आई है ना, ये वाली जो कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या होगा मेरे बच्चों, इस कैविटी का नाम होगा ब्लास्टोसील। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील कैविटी के बाद एम्ब्रियो तो एक ही तरफ जनरेट हो रहा है। आप ये पता लगा सकते हैं किस तरफ से अटैच होगा। गेस मारिए किधर से अटैचमेंट होना चाहिए। यूट्राइन वॉल पे ये ए साइड है, मान लो ये बी है, ए है बी है, किस साइड से अटैचमेंट होगा, हाँ बोलिए, ए और बी। ए साइड से अटैचमेंट होगा ना, इसको डायरेक्ट पहले नरिशमेंट चाहिए, यही तो एम्ब्रियो बनेगा। खुशी बहुत होती है जब गलती से कोई सही जवाब दे दो। तो खैर
अब ये कहाँ जाएगा, 7th डे पहुंचेगा तुम्हारे कहाँ पे, यूट्रस पे प्रॉपर। ऐसा क्यों नहीं होता, फ्री घूमता रहे खाना खाता रहे, फ्री घूमता रहे खाना खाता रहे, ठीक है, नहीं होता, क्योंकि जब तक कि ये अटैच नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ मरने को तैयार है, अगर ये अटैच नहीं होगा तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन नहीं निकलेगा गोनाडोट्रोपिन, तो क्या होगा, वो मर जाएगा, मतलब ये वॉल टूट जाएगी, ये बॉडी से बाहर आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। हमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने देना है, हमें तो एंडोमेट्रियम को क्या रखना है, तैयार रखना है, ठीक है, ठीक है, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, इसी बहाने खुश रहते हो। अब क्या होगा बेटा, 7th डे में ये पहुंच गया यूट्राइन में, ये यूट्राइन की वॉल है जो कि किस फेज में है, सिक्रीटरी फेज में। सिक्रीटरी फेज बोले तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, ग्लाइकोजन, क्या होगा मेरे बच्चों, बहुत सारा ग्लाइकोजन। यहाँ पे जाने के बाद ये स्ट्रक्चर इसमें चिपक जाएगा, ठीक, ये स्ट्रक्चर जैसे ही इसमें चिपकेगा सिंथेशियस सेल्स की मदद से, ट्रोफोप्लास्ट के आउटर मोस्ट कवर की वजह से, जो कि हमारे क्या है, फेविकॉल सेल है, अटैच होने के बाद एंडोमेट्रियम इसको ऊपर से भी कवर कर लेगा यूं, ठीक है, ये अंदर की तरफ धंस जाएगा। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को ही मेरे बच्चों हम कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन और नाइडेशन, इम्प्लांटेशन और नाइडेशन, याद रखेंगे आप लोग। इम्प्लांटेशन समझ में आया किस तरीके से हुआ, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा 7th डे पे होगा, 8वें दिन, बल्कि उसी दिन से यहाँ से निकलने लगता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम होता है HCG, फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। द हार्मोन नेम इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये रिलीज होने लगेगा कहाँ से, इम्प्लांटेशन होने के बाद। यही वो जरिया है जिसकी मदद से पता लगाया जाता है द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। आपने सुना होगा बहुत सारी किट आती हैं, ठीक है, आपने आर्ट्स में देखा होगा प्रेगा न्यूज़, ठीक है, और कोई किट का नाम बताइए, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। प्रेगा न्यूज़ आई हैव हर्ड, एक आध और आती थी ऐसी किट्स, ठीक है। वो किट क्या करती है, ये इस हार्मोन का पता बता देती कि भैया हाँ ये हार्मोन आपके यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, ये हार्मोन यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं। दीपक क्या कर रहे हो, ये क्लस्टर ऑफ पेन क्यों दिखा रहे थे? देवांश ये क्या कंपटीशन चल रहा है? चलो 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 आगे, थोड़ा सा इधर देख लो, सिंसियरली देख लो, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता रहेगा फर्स्ट 3 मंथ्स तक अच्छे से। कैसे? फर्स्ट 3 मंथ्स तक। उसके बाद प्लेसेंटा का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन। अब एक रैपिड रिवीजन, सारे बच्चे तमीज से बैठ जाएं, ठीक है, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और देखें। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा फर्टिलाइजेशन से बन गया है जाइगोट, जो कि एक फुल्ली फंक्शनल डिप्लॉयड सेल है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। प्लॉइडी क्या है, 2n। इसके आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी, जोना पैलिसोडा। जब तक जोना पैलिसोडा रहेगी जाइगोट का साइज उतना ही बड़ा रहेगा, अंदर ही अंदर चाहे जितने भी डिविजन हो जाएं। डिवीजन 26 घंटे में पहला शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन क्लीवेज का, उसमें 2 सेल्स बन जाएंगी। इन सेल्स का नाम बेटा होता है ब्लास्टोमियर। अब ये 2 हो, 8 हो, 4 हो, 32 हो, इनको ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे इन सेल्स को। जोना पैलिसोडा अभी भी प्रेजेंट है, 4 सेल स्ट्रक्चर। फिर 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर जब बनेगा हमारा, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर जब हमारा बना, तो बेटा हम इसे बोलते हैं मोरुला। ये मोरुला आगे चल के फिर डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, यह इसका दूसरा नाम होता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टुला नाम होगा या इसका दूसरा नाम होगा ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके चारों तरफ क्या थी, सिंथेशियस लेयर डेवलप हो गई है, यानी एक सेल मास है जिसके अंदर बहुत सारा क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जाएगा कहाँ पे, सिक्रीटरी फेज ऑफ यूट्रस। यूट्रस में पहुंचेगा, वहां पे सिक्रीटरी फेज चल रहा है। सिक्रीटरी फेज होने की वजह से ये क्या करेगा, वहां पे अटैच हो जाएगा। किससे अटैच होगा, एंडोमेट्रियम से। इसका नाम बेटा क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन, जो इस डेवलपिंग फीटस को क्या देगा,
सॉरी डेवलपिंग जाइगोट को क्या देगा, फूड। अब ये जाइगोट नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लो, यहाँ पे ये जाइगोट था, जैसे ही डिवीजन शुरू हुई अब इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एम्ब्रियो। और जो ये प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं वैसे तो ये क्लीवेज और इम्प्लांटेशन है। अब इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ के बाद शुरू होता है तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस यानी प्रेगनेंसी, जो 9 महीने चलने वाली है और जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर फीटस डेवलप होगा। बात समझ आ गई, पूरा हाथ पैर सब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे इस प्रोसेस के बाद, 7th 8th डे के बाद। अब इम्प्लांटेशन हुआ है, ये चीज एक और चीज समझ लो, मोरुला में तुम्हारी सेल 8 से 16 थी। अब जो ये स्टेज आई है ब्लास्टोसिस वाली, यहाँ पे मिनिमम 64 सेल्स होती हैं, अटैचमेंट होते होते हमारे पास 100+ सेल्स हो जाती हैं। बात समझ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इसमें समझ में ना आई हो। What I believe I made the concept very clear, ठीक है। क्लीवेज की अगर कोई डिफिनीशन आपसे पूछता है तो यू कैन से आफ्टर फर्टिलाइजेशन meiotic division starts as zygote moves through the where from stomach of oviduct to the uterus forming 2, 4, 8 or 16 celled called blastomeres. द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होती है, माइटोसिस से अलग होती है, थोड़ी सी होती माइटोसिस ही है, पर माइटोसिस से इस रिगार्ड में अलग होती है कि माइटोसिस में न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट घटता है, इसमें न्यूक्लियर साइटो या घटता नहीं बोलेंगे, मेंटेन रहता है, सेम रहता है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जाइगोट उतना ही बड़ा, सेल बहुत सारी हो गई, सेल ज़्यादा हो गई तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा हो गए, तो न्यूक्लियस का रेशियो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ेगा, वेरी नेचुरल बढ़ेगा। दूसरी चीज कम समय में क्यों हो रही है, क्योंकि माइटोसिस में एक फेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, G1 और G2 फेज, जो कि टोटल दोनों मिला के एक तो 10 घंटे का होता है जीवन लगभग, दूसरा 5 से 6 घंटे का होता है। हम मानते हैं एवरेज 15 घंटे का प्रोसेस नहीं होता है क्लीवेज में बनिस्बत इन दैट केस। स्क्रीनशॉट ले लो इसको तो याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, कंपटीशन में ये वर्ड ज़्यादा आ जाता है नाइडेशन, जनरल बोर्ड में तो खैर मैंने कभी नहीं पढ़ा था, तुम लोग को पढ़ाने के लिए ज़्यादा मैं चीज़ों को ढूंढ लेता हूँ। सो इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नाइडेशन। इम्प्लांटेशन की अगर डिफिनीशन आपको लिखनी हो तो बेसिकली आप लिखेंगे द ब्लास्टोसिस्ट। विच इज द ब्लास्टोसिस्ट, this one, the blastocyst, how many cell, in bracket you can write 64 cell structure. The blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus, this is called as implantation. ये एक लाइन की डिफिनेशन को पढ़ाने के लिए मुझे तुम्हें इतना कुछ बताना पड़ा, ठीक है। आई बिलीव एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। ये हाँ अभी देखना। This was all about the implantation. In upcoming video we will try to finish the chapter. If not, then one more video will be required, and in that we will be discussing about the pregnancy and all about the embryogenesis. Till then, keep watching, like my video.